इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम ये टेबल है मेरा, इसमें सारे फंक्शन का डोमेन और रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक हम लोग उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन है साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स का डोमेन होता है -1 to 1 और उसका रेंज है -π/2 से π/2। मीन्स इसका जो भी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे उसका मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू वो -π/2 से हमारा π/2 तक ही रहेगा। यहाँ पे मेरा जो y है वो है मेरा साइन इन्वर्स 1। उसी तरह हमारा कॉस इन्वर्स है, उसका डोमेन भी है -1 to 1। इसका रेंज 0 से पाई है। मीन्स इसका जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होगा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। इसी तरह टेन इन्वर्स, ये आर का मतलब है पूरा रीजन। तो इसका डोमेन में मतलब पूरा रीजन में है। तो इसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। तो हमें ये सारे वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वैल्यू पता नहीं होगा तो हम लोग का आंसर गलत आएगा। तो कॉसेक इन्वर्स में हमारा -π/2 से π/2 होता है, तो हम लोग इसका 0 इंक्लूडेड नहीं होता, इसीलिए इसका वैल्यू जो मेरा y है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और सेक इन्वर्स का वैल्यू 0 से पाई तक है, इसमें -π/2 है, मतलब मेरा π/2 इंक्लूडेड नहीं है। कॉट इन्वर्स 0 से पाई और इसका रेंज 0 से पाई में आएगा प्रिंसिपल वैल्यू। हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, से क्लियर हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन लियो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 1/2 एंड साइन इन्वर्स -1/√2। तो लेट स्टार्ट। तो मेरा साइन इन्वर्स 1/2 है, तो x मान लिए, ठीक है। तो हमको पता है साइन x क्या हो जाएगा 1/2। और आपको पता होगा कि साइन x 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन x इक्वल टू साइन 30 डिग्री हमें कैसे होता है रेडियन फॉर्म में π/6। तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/6। तो हमारा x क्या आया π/6। और हम लोग ये देखेंगे कि जो मेरा π/6 आया है वो हम लोग का जो गिवन रेंज है उसमें बिलोंग करता है कि नहीं। तो मेरा जो इसका होगा साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल टू x हम लोग यहाँ पे लिखें, तो मेरा क्या है π/6। तो हम लोग उसको लिख देंगे यहाँ पे π/6। फिर चेक करना है कि ये जो वैल्यू है -π/2 से π/2 ये उस प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है कि नहीं। तो हमारा π/6 लाई करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा π/6, बिकॉज दिस इज -π/2 से π/2 इस रेंज के अंदर आता है। दूसरा था मेरा साइन इन्वर्स, सेकंड क्वेश्चन था
साइन इनवर्स -1/√2 -1/√2 ये फाइंड करना है। तो इसको भी हम लोग x मान लेंगे। लेट तो हमारा वैल्यू x का कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट का आ गया, अब सेकंड का वैल्यू बताती हूँ। ठीक है, ये साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू लेट इसको हम लोग y मान लेते हैं। ओके, तो हम लोग का क्या होगा, साइन y इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे 1/√2 है। तो हमको पता करना होगा 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन का। साइन 45 डिग्री। ओके, तो मेरा साइन y इक्वल टू माइनस साइन π/4। ओके, तो साइन π/4 आया। अब तो मेरा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हम लोग इसको साइन y इक्वल टू साइन -π/4 लिख सकते हैं। तो हमको पता चल गया जो मेरा y है वो हो गया -π/4। और ये जो वैल्यू है वो मेरा रेंज में है कि नहीं, -π/2 से π/2। तो हम लोग देख रहे हैं ये रेंज में है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया -π/4। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।